हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान दिव्य पुरुष हैं और उनकी 5 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दिव्य पुरुष होने के नाते, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किया। क्या है वो 5 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला है भगवान की नाम है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम है लीला पुरुषोत्तम दास, मेरा एक चेहरा है, रूप है, परंतु भगवान दिव्य हैं तो उनका नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये सब दिव्य है और ये शाश्वतमय है, चिरंतन है। ये समय की प्रभाव से आता नहीं है। जैसे कि ये शरीर समय की प्रभाव से बुढ़ा हो जाता है और इसकी विनाश होता है। भगवान स्वयं हर समय स्थित रहते हैं, इनकी कभी विनाश नहीं होता। भगवान कैसे विनाश हो सकते हैं? वो तो भगवान है, शाश्वतमय है। चलिए आज हम ये विचार करेंगे, ये जो भगवान के बारे में ऐसे हमने बात कर लिया, चर्चा कर लिया, असलियत में भगवान के बारे में आप कितना भी जानकारी कर लो, आप समझ नहीं सकते हो भगवान को। भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ कौन नहीं समझ सकता? भगवद गीता के 7वें अध्याय 25 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब लोग उनको नहीं समझ सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगम आया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। अगर आप चैलेंज करते हो कहाँ है भगवान, थोड़ी भगवान आपको दिखाई देंगे, नहीं। आपके पास अगर बुद्धि है, आपको समझ में आता है कि भगवान है, तो सही मायने में, सही शिष्टाचार से अगर आप भगवान के पास आएंगे, उनकी भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। सबको थोड़ी समझ में आ जाएगा। मूर्ख और अल्प बुद्धि वालों के समक्ष श्री कृष्ण कभी भी प्रकट नहीं होंगे। यहाँ तक कि जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर साक्षात प्रकट थे, तो भी दुर्योधन उन्हें समझ नहीं पाया। चलिए इस घटना को थोड़ा सा समझते हैं। शायद आप में बहुत हैं जो इसको जानते हैं, फिर भी भगवान के बारे में जो भी बातें हैं उनको हम जितने बार भी सुनने से ज़्यादा ही हमें आनंद आता है। एक बार अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए दुर्योधन ने अनेक रसोइयों से भगवान श्री कृष्ण के लिए हजारों व्यंजन बनवाए। उसने अहंकारवश सोचा कि कृष्ण एक साधारण ग्वाले हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा केवल माखन खाना आता है। वो श्री कृष्ण को दिखाना चाहता था कि कैसे अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग किया जाता है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन व्यंजनों की तरह देखा भी नहीं। वे सीधे अपने प्रिय भक्त विदुर के घर गए।
विदुर उस समय घर पर नहीं थे, परंतु विदुर की पत्नी जो कि भगवान की प्रिय भक्त हैं घर पर थी। भगवान को अपने घर पर आया देख वे आनंद से उनकी सेवा करने को उद्यत हो उठी। उत्सुकता और घबराहट में वे भगवान को घर पर रखे केले अर्पित करने लगी, पर वे इतनी उत्साहित थी कि केला छिलने के बाद केले को फेंककर भगवान को केले का छिलका अर्पण कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण प्रेम से उन छिलकों को खा रहे थे। मित्रों, ये है भगवान। अगर आपके अंदर कोई भी घमंड है, आप कितनी भी बहुत कॉस्टली खाद्य सामग्री लाकर भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान उसको देखेंगे नहीं। भगवान तो भावग्राही है। मेरा दिल अगर साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, मेरा अंदर अगर भक्ति भावना नहीं है, भगवान मैं कुछ भी अर्पण करता हूं उसको देखेंगे नहीं। भगवान तो स्वयं संपूर्ण है, उनको क्या चाहिए? तो हमारी अंदर में निर्मल भक्ति भावना होना चाहिए। इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। वह हमारी उनके प्रति भावनाओं को आस्वादन करते हैं। विदुर की पत्नी परमानंद में थी क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी छोटी सी कुटिया में पधारे हैं। हालांकि उत्साह और आनंद में होने के कारण वह सही प्रकार से भगवान की सेवा नहीं कर सकी और उनको केले का छिलका खिलाया। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम से अभिभूत थी और इस दिव्य प्रेम के कारण भगवान उसकी तरफ आकर्षित हुए। भगवान को कोई ऐश्वर्य आदि से आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी ऐश्वर्य के स्वामी हैं। क्या हम भगवान को दे सकते हैं जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जस इच्छा करके ही प्रकट करा देते हैं? उनको हम क्या दे सकते हैं? नहीं। अगर हमारे दिल में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है तब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के बारे में ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमारे अंदर में उतरे कैसे होगा? हमारी जो आचार्य है, प्रधान आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु, ये हमें समझाए हैं कि वैराग्य, जब भगवान की भक्ति हम करते हैं हमारे अंदर में वैराग्य होना चाहिए। सभी मानव के अंदर वैराग्य की भावना होना चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में बहुत सारे गलत काम होता है, जैसे कि इलिसिट सेक्स, अवैध यौन शोषण हर जगह पे हो रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा लोग बातें नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग ज़्यादातर नशा सेवन करते हैं, मादक द्रव्य सेवन करते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं होता है समाज में। परंतु जब कहीं पे अगर भ्रष्टाचार की बात होती है तो सारे जगत इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अंदर वैराग्य भावना है नहीं, आसक्ति है, भौतिक आसक्ति हमारी अंदर है, इसीलिए तो भ्रष्टाचार होता है। तो एक मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं रहता जब तक उसके अंदर वैराग्य भावना नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में तरक्की करने के लिए हमारे अंदर सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वैराग्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यह जानना एक रोचक बात है कि क्यों और कैसे हम अपनी सभी वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत ही छोटी से छोटी वस्तुएं जैसे कपड़ा या कॉफी की मग, थोड़ा विचार करने पर आश्चर्य होता है कि क्यों हम अपनी वस्तुओं के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति का भाव किसी वस्तु के खोने की भय से आता है। यदि हम जानते हैं कि हमारी वस्तु हमसे छीन ली जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो वैसे ही हमारी नहीं है। यथार्थ में किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, इसीलिए हम उनको खोने से डरते हैं। मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु है,
उसके लिए मेरा आकर्षण क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो आकर्षण क्यों रहेगा? तो मेरा ही है। मेरा नहीं है, खोने का डर है। और जितना खोने का डर होता है उतना ही आकर्षण ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा गहराई से आप थोड़ा सा सोचिए। परंतु भगवान किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ उन्हीं की संपत्ति है और कोई भी उनसे कुछ भी छीन नहीं सकता। तो भगवान के अंदर वैराग्य भावना है। भगवान षड ऐश्वर्य संपन्न है। उसमें एक ऐश्वर्य है रेनुंसिएशन, वैराग्य। और जब भगवान के नाम हम हर समय लेंगे तो हमारी अंदर में भी वो वैराग्य की भावना आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार तब कहाँ रहेगा? चलिए एक कथा सुनते हैं, इससे हम सबको समझ में आएगा ये आसक्ति कितना हद तक हमारी अंदर भरा हुआ है। जब चारपाई टूटी हो तो खाली जमीन पर सोना। एक व्यक्ति को दहेज में एक पलंग मिला, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे। उसको बड़ा सस्ता सा पलंग दिया था। बहुत जल्दी वो पलंग टूट गया, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए उसने बैरागी की भांति बातें करने लगा। वो जमीन पर सोने लगा और लोगों से बताने लगा कि इस संसार की हर वस्तु जो सुख देती है वास्तव में वह दुख का कारण है और अस्थायी है। हमें सभी वस्तुओं का परित्याग करके उनसे आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। तो ये जो आदमी था उसको दहेज में मिला एक अच्छा सा पलंग, परंतु असलियत में वो अच्छा नहीं था। कुछ दिन में टूट गया। अपने दोस्त और मित्रों को तो बता नहीं सकता कि उसको दहेज में ऐसे पलंग मिला है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को बैरागी बना दिया, नीचे सोने लगा और कहा कि पलंग में क्या आनंद है, इस दुनिया में हर चीज की अंत है। अगर दिल से अगर आदमी बोलता है तो सही है, और दिल से मेरा अंदर में अगर ये बैरागी भावना है तो मुझे दिखाने का कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण कृपामृति श्री श्रीमद् श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा इस कथा का तात्पर्य इस प्रकार है। सच्चा बैराग्य ये नहीं है कि व्यक्ति धरती पर सोए जब उसका पलंग टूट गया हो। वस्तुतः ये मान सम्मान प्राप्त करने का दूसरा तरीका है। जब कोई मायावादी या मोहग्रस्त व्यक्ति अपने वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं तो वो केवल इस संसार की वस्तुओं के लिए फल्गु वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। यदि उनको मौका मिला होता तो वह इस संसार की वस्तुओं का भोग करते रहते हैं जब तक कि उन वस्तुओं द्वारा उन्हें दुख नहीं मिलता। हम तब बैरागी बन जाते हैं जब कोई वस्तु हमें दुख देता है। जैसे आप कंपटीशन के लिए तैयारी किए, तो कंपटीशन में जब आप फेल्योर हो गए, आपको सफलता नहीं मिला, तो आप क्या कहते हैं? अरे ये सब बेकार है। अंदर में तो आसक्ति है, मगर दूसरों को दिखाने के लिए आप कहते हो अरे खेती तो अच्छा है, खेती कर लो। तो इस तरह का जो बैरागी भावना है ये बैरागी भावना नहीं है। असली बैरागी भावना है जब हम कुछ भी देखते हैं सब कुछ कृष्ण की समझ से देखते हैं। हर वस्तु जो है कृष्ण से संबंधित है। ये जिसके अंदर आ जाता है वो सच्चे में बैरागी हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकता है। अगर अपना पास बुद्धि है
उस बुद्धि को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। अपना पास अगर धन दौलत है उसको भी भगवान की सेवा में नियोजित करता है। यानी कि ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, नारदा, ये सब बड़े बड़े भक्त हैं। भक्त बनने के बाद भी, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने के बाद भी वो कहते हैं हमें भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये भगवान ऐसे अनंत है, उनको कौन समझ सकता है। आप कितना भी ज्ञान आहरण कर लो भगवान के बारे में, वो समुंदर की एक बिंदु मात्र होएगा। ये नहीं कि हम भगवान के बारे में जानकारी नहीं करना चाहिए, नहीं, हमें हर समय जानकारी करना चाहिए। बड़े बड़े भक्तों के पास जाकर भगवान के बारे में सुनने के लिए कोशिश करना चाहिए, परंतु हम जितने भी कोशिश करें, भगवान की जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान जो है, वो एक बिंदु मात्र ही होगा। तो इसीलिए शास्त्र की कहना है भगवान कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। भगवान के भक्त कभी भी इस प्रकार से अपने वैराग्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि भगवान ही परम भोक्ता हैं और किसी भी जीव को स्वयं भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान के प्रसाद को कृपा समझकर भगवान के शुद्ध भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं और वो कभी भी इस संसार की वस्तुओं से राग अथवा द्वेष नहीं रखते। तो मित्रों, आज हम ये चर्चा किए इस वीडियो में कि भगवान दिव्य हैं और भगवान के भक्त भी दिव्य हैं। बड़े बड़े भक्त जैसे ब्रह्मा, शिव जी, इनके पास ऐसे वैरागी भावना है कि भगवान शिव, उनके पास ये सारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के पिता हैं, परंतु वो एक ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं। एक बेल वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े बड़े संतों को भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं और उसके बावजूद वो कहते हैं मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। तो इसीलिए हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, तब जाके भगवान के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर सही प्रेरणा मिल सके। हरे कृष्ण।